So we are about to end the most practical chapter, Karma Yoga. So I'll not repeat what we have read so far क्योंकि बहुत repetition हो चुका है. तो और आज let's target to finish the last 3 verses. तो बात सिर्फ चल रही है काम की, है ना. भगवान ने बताया काम हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है, वेरी नम है. और द पीपल हु आर रीडिंग रामचरितमानस दे वुड अग्री बिकॉज कामदेव ने तो शिव जी की भी समाधि भंग कर दी, तो हम तो क्या ही हैं. तो वी कैन अंडरस्टैंड दैट वेरी वेरी बिग वेरी नम. तो उसी कंटिन्यूएशन में भगवान ने हमें काफी कुछ बता चुके हैं लास्ट 3-4 वर्सेस में काम के बारे में, और कहाँ रहता है ये भी बता दिया है हमें. तो काफी वार्निंग्स हमें मिल गई हैं. अब लेट्स सी व्हाट ही इज सेइंग इन 41. तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरतऋषभ पापमानं प्रजहि एनं ज्ञान विज्ञान नाशनम. तस्मात् अतः त्वम तुम इंद्रियाणि आदयो नियम्य इंद्रियों को नियमित करके, हे भरत ऋषभ, भरत श्रेष्ठ. ऋषभ एक्चुअली होता है बुल, मोस्ट पावरफुल ऑफ द डोमेस्टिकेट एनिमल्स. पापमानम प्रजहि येनम ज्ञान विज्ञान नाशनम. पापमानम, इस पाप के प्रतीक को, इट्स अ सिंबल ऑफ सिन, दैट्स व्हाट कृष्णा इज सेइंग. दिस लस्ट का प्रजहि, दमन करो, कर्ब इट, ये एनम, और निश्चय ही ज्ञान विज्ञान नाशनम, क्योंकि ये ज्ञान और विज्ञान का नाश करता है. सो कर्ब दिस डिस्ट्रॉयर लस्ट. सो इसमें भगवान क्या बताना चाह रहे हैं? परम गुरु श्री कृष्ण बताना चाह रहे हैं कि पाप मानम प्रजा ही, मतलब क्यों इसको प्रजही, क्यों इसको दमन करो? क्योंकि ये ज्ञान और विज्ञान का नाश करता है. ज्ञान क्या है? ज्ञान है जो हमें भगवान ने बता दिया सेकेंड चैप्टर के बिगनिंग में कि हम तो आत्मा है ना, शाश्वत है, नित्य है, हमें कोई जला नहीं सकता, हमें कोई मार नहीं सकता, हमें कोई काट नहीं सकता. और विज्ञान क्या होता है? इसी ज्ञान को जब हम एक्सपीरियंस करते हैं उसी को विज्ञान कहते हैं, है ना, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल. तो ये काम क्या कर रहा है? ये ज्ञान और विज्ञान का नाश कर रहा है. अब हमें ज्ञान हो रहा है क्या? ये नाशी हो गया ना. ज्ञान है कि हम आत्मा है, भगवान का अंश है, पर क्या ये ज्ञान से हमें विज्ञान कुछ पता चल रहा है? हम क्या मानते हैं? आई एम दिस बॉडी, आई एम अ सक्सेसफुल पेंटर, आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ सेल्फ मेड पर्सन, आई लाइक दिस, आई डोंट लाइक दिस. हमारे को यही ज्ञान है, इतना ही ज्ञान और विज्ञान चल रहा है हमारे साथ. तो इसका मतलब ये क्यों नहीं है? हम क्वेश्चन कर सकते हैं ना. भगवान बता रहे हैं साफ साफ, सेकेंड चैप्टर फर्स्ट फ्यू वर्सेस ही जस्ट एक्सप्लेन्ड अस हु वी आर. But why we are not able to experience and realize this is because of this verinam, lust. इसने आके आवृत, ढक दिया. हमने पीछे पढ़ा ना कि 3 तरीके से ढक देती है ये, अलग अलग लेवल्स पे. तो अब अगर जो मटीरियली इन्फ्लिक्टेड है इससे, वो तो अग्री करेगा कि नो नो, आई एम दिस बॉडी, आई हैव टू एंजॉय वन लाइफ टू लिव. कोई मतलब ही नहीं बनता इन सब चीजों का. और उनको वो इंजॉय भी करते हैं. उनको पाप मानम, ये सिंबल ऑफ लस्ट क्यों कह रहे भगवान? क्योंकि उनको पाप करना अच्छा लगता है. यू विल नॉट इवन रियलाइज, क्योंकि वो उसमें दे कंसिडर इट देयर राइट. अरे आई हैव टू फुलफिल ड्यूटीज, मेरे को अपने घर में अपने बच्चों को खिलाना है, तो इसके लिए मैं दूसरे के बच्चे को एबडक्ट कर लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरी अनलिमिटेड कामनाएं हैं, दे विल नॉट एंड. उनको कोई जलन नहीं होती. जलन किसको होती है? जो स्पिरिचुअल सीकर्स, जो साधक, जो डिवोटीज बन चुके हैं, उनको जलन होने लगती है जब कामना आती है. और अगर अभी तक हमारे जीवन में नहीं ऐसा हुआ, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी हमसे त्रुटि हो रही है. सो वी शुड अंडरस्टैंड. अगर जलन हो रही है तो कामयाब हो रहे हो आप. अगर मन जल रहा है कामना के आने पे, ये नहीं कहूंगी कि खत्म हो जाती है, पर कामना आ रही, क्यों आई? क्यों आ रही है? जब मेरे को सब कुछ सामने है, मेरे भगवान प्रेजेंट कर रहे हैं, तश्तरी में रखकर सब कुछ दे रहे हैं मेरे को, तो क्यों आ रही है मेरे अंदर ये कामना?
कि नहीं आज भी पार्टी करते हैं, कोई बात नहीं, हो जाएगी, भगवत प्राप्ति का क्या है, भगवान कौन सा, इतने जन्म हो गए, एक जन्म और सही है ना। तो पर अगर जलन हो रही है कि नहीं एक क्षण भी नहीं अब वेस्ट करना, इसका मतलब कंसिडर योरसेल्फ लकी दैट इट इज वर्किंग ऑन यू। द रियलाइजेशन, जो आवृत, जो ढके हुए हो, वो धीरे धीरे हटता जा रहा है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि ये जो शुरुआत कहाँ से करने को कह रहे हैं, नियम्य। अब क्या करो, अपनी इंद्रियों को नियमित करो, यहां से शुरुआत करने को बोल रहे हैं। लस्ट की 3 प्लेसेस बताई थी भगवान ने, कहाँ कहाँ बैठता है काम आके, क्या 3 जगह थी, कौन बताएगा? समर्थ प्रभु जी, अनम्यूट। Where there is money, नहीं बेटा, वर्स पढ़ो आप। 3 places. The 3 places where lust is: senses, mind Father. and intelligence. These are the sitting breeding ground of lust, है ना। सेंसेस में आती है, मन में और बुद्धि में, 3 जगह आके बैठती है। तो भगवान कह रहे हैं सबसे पहले नियमित करो इनको इंद्रियों में, वीकेस्ट लिंक, क्योंकि जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना वो हमारी कॉन्शियसनेस तक पहुंचने का उनका गेटवे इज अवर सेंसेस, यहां से एंटर होती है हमारे सिस्टम में, है ना। तो भगवान कह रहे हैं यहां से इसको कंट्रोल करो। देखो जितनी भी हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, यू अंडरस्टैंड व्हाट इज ज्ञान इंद्री, है ना। 5 तरह की हमारी ज्ञान इंद्रियां होती हैं: आईज, नोज, टंग, स्किन, ईयर, है ना। इससे ये 5 तरीके से हमारे पास इंफॉर्मेशन हमारे सिस्टम में आती है। तो अगर इनको नियमित कर लेंगे तो भगवान कह रहे हैं उससे एक बिगिनिंग आपकी हो जाएगी। Whatever, see, letting senses loose means giving free entry pass to anything in your system. अब हम इसको पढ़ चुके हैं कि कैसे संस्कार बनते हैं और फिर कैसे हमारे उसके बाद वासना जनरेट होती है, एक साइकिल बन जाती है ना। तो जो हमारा कॉन्शियसनेस है ना, इट्स अ स्पेशल थिएटर। वट एवर यू लेट इन थ्रू योर सेंसेस, इट विल प्रोजेक्ट इन फ्रंट ऑफ यू, आपके सामने आ जाएगा वो, क्योंकि आप एंटर करवा रहे हो उसको, है ना। तो इसका तरीका क्या है कि एंड वी नो दैट वर्ल्ड इज फिल्ड विद अनलिमिटेड टेम्पटेशंस, बहुत टेम्पटेशंस है, मिलियंस ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। तो अब आप क्या कर रहे हो, अगर आप इफ यू आर गिविंग योर सेंसेस टू एवरीथिंग एंड एनीथिंग दैट इज कमिंग इन योर यू नो सेंसरी रेंज, एनीथिंग दैट पासेस एंड यू आर गिविंग इट एंट्री, तो क्या कर रहे हो आप अपने सिस्टम में डाल रहे हो वो चीजों को। उससे होता क्या है, सेंसरी ओवरलोड। कोई अच्छे से अच्छा प्रोसेसिंग सिस्टम भी कंप्यूटर का फेल हो जाता है जब बहुत सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर डाल दी जाती है ना, एकदम से हैंग हो जाते हैं कंप्यूटर भी। फिर कैपेसिटी बढ़ाते, फिर हम बोलते नहीं बेटर प्रोसेसर की जरूरत है। अब आपके प्रोसेसर तो जो लगा हुआ है वही है, अब आप उसके ऊपर जितना मर्जी आपने डालते जाओ सेंसरी डेटा, वो कहीं ना कहीं सामने आएगा। आप भजन करने बैठोगे, आप स्पिरिचुअल सीकर्स हो, आपके सामने आप सोच लो कि मैं देख लिया, जैसे यश ने पिछली बार कहा था क्या हो गया अगर हम देख लेंगे तो वी विल बी डन बाय इट। नो, भगवान यही बता रहे हैं, यू विल नॉट बी डन बाय इट, क्योंकि पहले बता चुके हैं महाशनो महापापमा, वो आपसे पाप भी कराएगी और वो इतनी, उसके अंदर इतनी भूख है कि वो कभी खत्म ही नहीं होगी। आप एक बार देखोगे तो डिजायर बन जाएगा, डिजायर बन जाएगा, तो फिर डिजायर को पूरा करना होगा, और डिजायर कभी पूरा नहीं हो सकता, ये भी भगवान बता चुके हैं। तो एक बार देखने का, आज यश नहीं है क्लास में, पर एक बार देखने का क्या नुकसान हुआ कि संग, क्या था 2.62, संग से क्या होता है, आपकी अटैचमेंट हो जाती है, अटैचमेंट से जब ध्याय तो विषयान पुंसा संग उपजायते, और उसके बाद क्या होता है फिर पूरा वो ऐसे स्मृति भ्रमसाद और फिर बुद्धि नाश हो, सब कुछ आपका खराब होने लगता है, आपकी बुद्धि का नाश हो जाता है। तो बुद्धि को कहाँ, इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि पहले सेंसेस को कर लो, मन और बुद्धि तक तो अभी बहुत हाई रेंज की बात है ना। तो इसलिए भगवान ने बताया कि आप कर्ब दिस एट द बिगिनिंग। पहले तो आप अपनी सेंसेस, जैसे हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि जो संत जन वगैरह होते हैं उसे नीचे देख के चलते हैं, क्या देखना है दुनिया को, क्या पड़ा है यहाँ पे देख देख के, थके नहीं है हम अभी, क्या सोच देखकर क्या बोलते हैं, या ये अच्छा है या ये बुरा है, अच्छा है तो मुझे चाहिए, है ना,
बुरा है तो भी उसके बारे में सोचते रहते हैं, ये तो मुझे कभी नहीं चाहिए, तो बहुत खराब है। तो राग और द्वेष बस पालते जा रहे हैं एंड एंडलेस साइकिल में फंसते जा रहे हैं। तो so problem is not with seeing, problem is that it brings desire or lust. That's what Krishna wants to point out. और सब कुछ हमने we know कि जैसे मन के हम चारों कोनों को देख चुके हैं कि फिर जो चीज को हम घुसा लेते हैं और जिस चीज को हम बार बार मनन करते हैं, फिर वो हमारे चिंतन का सबकॉन्शियस माइंड में भी पहुंच जाता है, फिर वो हमारा चिंतन बन जाता है। और वो अपनी जगह पे बैठा होता है ऑब्जेक्ट या व्यक्ति, पर चिंतन से हमने उसको अपने सिस्टम के अंदर डाल दिया। अब इसी टेक्निक को अगर हम यूज करेंगे, अगर हम मनन ही भगवान का करेंगे, तो वही हमारे चिंतन में आ जाएंगे। एंड दैट विल, जहां पे भी बैठे हुए वहां बैठे हुए पर हम ले आएंगे। जैसे हम ऑब्जेक्ट को ले आए सिर्फ उसके बारे में सोच के, हमने उसको पार्ट बना लिया अपना, ऐसे ही भगवान को भी तो बना सकते हैं ना। ध्याय तो विषयान पुंसा, ध्याय तो कृष्ण पुंसा, हमारे पास ऑप्शन है। तो ऐसे ही सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये बहुत ही हमारे को क्या कहते हैं, बहुत रेयर अपॉर्चुनिटी मिली है टू अंडरस्टैंड वेयर वी आर, सो वी शुड नॉट वेस्ट इट। Mind is a reservoir of impression, so we have to be very careful. So watch what you watch. इसको लिख लो, this will help you. ठीक है। अब भगवान ने ये तो बता दिया हमें वेरियस तरीके से कि हम कहाँ कहाँ फंस रहे हैं, क्या 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 लस्ट हमारे साथ कर रहा है। पर अब भगवान हमें ही विल टेक अस टू हु वी एक्चुअली आर एंड व्हाट इज आवर एबिलिटी एंड हाउ वी आर अंडर परफॉर्मिंग। ठीक है, 3 चीजें बताई थी भगवान ने, पर अब बता रहे हैं कि तुम क्या हो अर्जुन। ठीक है, बहुत बड़ा वेरी है। अब भगवान बताएंगे दुरासदम, ये ऐसा वेरी है, ये ऐसा फॉर्मिडेबल एनिमी है जिससे सबको डर लगता है, पर तू क्या है अर्जुन ये पहचान। ठीक है। सो इन नेक्स्ट 2 वर्सेस आई विल जस्ट रीड देम टुगेदर। 43 का मैं एक्सप्लेनेशन आफ्टर वी विल डन 42 देन करूंगी, बट हम उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि लिखा क्या हुआ है। इंद्रियाणि परायन आहुर इंद्रियभ्य परम मनः, मनस्तु परा बुद्ध्योर्बुद्धि परस्ततु सह। सो इंद्रियों इंद्रियों को परान्य आहुर श्रेष्ठ कहा जाता है। इंद्रिभ्य परम मन, इंद्रियों से श्रेष्ठ है मन। मनसस्तु परा बुद्धियोर, मनस्तु मन की अपेक्षा भी परम है बुद्धि, मतलब श्रेष्ठ है। और जो बुद्धि परतः, जो बुद्धि से भी श्रेष्ठ है, वह सह, वो है आत्मा। सेंसेस आर सुपीरियर देन व्हाट अदर मैटर, है ना। डल मैटर हो गया, बॉडी के और पार्ट्स हो गए, उनसे सुपीरियर है सेंसेस। माइंड इज हायर देन सेंसेस, इंटेलिजेंस स्टिल हायर देन माइंड, एंड ही इज हायर देन even intelligence. So highest हुआ। Now Krishna is explaining the gradation of superiority in this verse 42. Actually 43 भी कर लूं। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्य आत्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। एवं इस प्रकार बुद्धि से परम श्रेष्ठ, बुद्धवा जानकर बोध करके, संस्तभ्य स्थिर कर, आत्मना आत्मा से आत्मा को, जहि शत्रु महाभावो काम रूपम दुरासदम, जहि जीतो, जहि मतलब जीतो इस काम रूपी शत्रु से, हे महाभावो माइटी आर्म्ड, महाबाहो मतलब जिसकी बहुत महान बाजुएं हैं। क्यों कहा महान? क्योंकि शत्रु क्या है? दुरासदम, दुर्जन, फॉर्मिडेबल एनिमी है, तो इसलिए। पर तू कौन है अर्जुन? महाबाहो। ये हम सबको कह रहे हैं भगवान, अर्जुन को नहीं कह रहे सिर्फ, हम भी सब महाबाहो है। मेरा पेन गिर गया। Anyways, so Krishna is explaining the gradation of superiority, that senses are superior. Senses superior किस चीज से हो सकती हैं? Anything, है ना। ऑब्जेक्ट से सुपीरियर है, बॉडी के हर पार्ट से सुपीरियर है सेंसेस। जैसे कि आंख हाथ को देख सकती है, पर हाथ थोड़ी आंख को देख सकता है ना। पैर थोड़ी आंख को देख सकता है।
तो ऐसे ही मतलब, तो दैट वे सेंसेस आर सुपीरियर देन एनीथिंग, एनी ऑब्जेक्ट। जैसे खाने को हम सूंघ सकते हैं, पर खाना हमको थोड़ी सूंघ सकता है। तो वी, द सेंसेस इन दिस बॉडी इज सुपीरियर टू एनीथिंग विच इज अदर देन अदर डल मैटर। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं भगवान, कि माइंड इज बेटर देन सेंसेस। अब सेंसेस का सबका एक एक रोल है, जैसे आंख का काम है देखना, कान का काम है सुनना, सो दे आर लिमिटेड टू वन एबिलिटी। बट मन इन सबको देख सकता है ना, और कंट्रोल भी कर सकता है। कैसे कंट्रोल कर सकता है? अगर मन का काम, मन चाहे तो आंख बंद कर दे, अब है सेंसेस, मन नहीं कर रहा देखने का, मन का ऐसे ही होता है ना, मन नहीं कर रहा देखने का, तो मन ने आंख बंद कर दी। अब सेंसेस होते हुए भी मन इनसे उत्तम हुआ, परम हुआ, ये भगवान बताना चाह रहे। पहले मेरे को ये बताओ कि हम ये सब समझते हैं ना कि ये मन, बुद्धि, अहंकार, ये कहाँ कहाँ है बॉडी में? ये बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, उस दिन मेरे से पता नहीं कौन पूछ रहा था। हम अंतःकरण भी बोलते हैं बहुत बार, तो हम समझते हैं कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं। मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, ये कहाँ पे हैं सारे? तो पूछते क्यों नहीं हो? ये एक्चुअली मन की ही बात हो रही है। ये मन को ही ना डिवाइड कर दिया है। मन मतलब माइंड। माइंड इज डिवाइडेड इनटू दीज फोर एंटिटीज, जिसको हम अंतःकरण कहते हैं, है ना। इथीरियल हार्ट भी कह सकते हैं। चार एस्पेक्ट्स है। और ये रहता कहाँ है वैसे बॉडी में? अगर फिजिकली अपरेटस में माने तो ब्रेन, है ना, वहां पे है सारा कुछ। वैसे हम अलग कर देते हैं, नहीं मैं प्रैक्टिकल हूँ, मैं मन से सोचता हूँ, नहीं मैं बुद्धि से सोचता हूँ, मैं ब्रेन से सोचता हूँ। ऐसा नहीं, एक ही जगह है, उसी को चार डिवीजन कर दिए। तो शास्त्रों में जैसे हमारे जो पंचदशी जो वेदांत और उसमें होता है ना, उसमें मन और उसको मन को मन ही कहा जाता है। भगवत गीता में मन और बुद्धि, कहीं कहीं अहंकार भी भगवान बताते हैं। फिर आदि गुरु शंकराचार्य आए थे, उन्होंने चित्त भी जोड़ दिया था, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। और या और योग दर्शन, जो योग पतंजलि है, वो मन, बुद्धि और अहंकार बोलते हैं। तो ऐसे अलग अलग जगह पे इसी मन को जस्ट टू अंडरस्टैंड, तो अलग अलग काम हो जाए, काम सारे मन में ही हो रहे हैं, पर जस्ट टू सेग्रीगेट द रोल। जैसे कि एनीथिंग दैट यू सी, सबसे पहले मन, उसकी इंफॉर्मेशन मन में आती है, उसको कहते हैं मनन करना, है ना। संकल्प विकल्प ये हुआ, फिर मन क्या होता है, मन का काम उतना ही है, लिमिटेड। फिर उसके बाद बुद्धि का आ जाता है काम। बुद्धि का काम क्या होता है? संकल्प करना, डिसीजन लेना। सॉरी, मन का काम होता है संकल्प करना, बुद्धि का काम होता है डिस्क्रिमिनेशन करना, डिस्क्रिमिनेट वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, जज है बुद्धि, इंटेलिजेंस इज द जज। फिर यस, विवेक, यस। और फिर अहंकार का काम होता है एक्सेप्ट करना, मैं ऐसा हूं, है ना। तो जो मैं है, दैट इज अहंकार। और फिर होता है चित्त। चित्त का काम होता है चिंतन करना। चित्त मतलब सब, अब वो इंफॉर्मेशन आफ्टर क्रॉसिंग दीज, इट हैज गॉन टू योर सबकॉन्शियस माइंड। मिलियंस ऑफ लाइफ टाइम्स जो है वो आपके चित्त में जाके फिक्स हो जाते हैं। फिर आप इन सबको कैरी करते हो फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। पर ये हम जब बात करते हैं सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए इनको सेग्रीगेट करते हैं, है ये मन ही जिसकी बात हो रही है। पर यहाँ पे भगवान उसी को ही हमारे लिए इजी करने के लिए भगवान बता रहे हैं कि कैसे कैसे ये काम चलता है। तो जो मन है वो सेंसेस को पूरी तरीके से जानता है, पर मन जो है वो बुद्धि के अधीन है। जब तक बुद्धि नहीं चाहेगी, टिल द टाइम इंटेलिजेंस इंडोर्सेस समथिंग, मन कैन नॉट एक्ट, है ना। तो बुद्धि बताती है कि आज मेरा मन बहुत चिंतित है, आज मेरा मन बहुत जल रहा है, आज मेरा मन बहुत आनंदित है, ये बुद्धि बताती है। तो ये बुद्धि का काम होता है। तो सुपीरियर हो गई ना, क्योंकि मन आता है सारी इंफॉर्मेशन लेके, पर जब बुद्धि कहती है नहीं नहीं ये नहीं करना, तो मन अपना सा मूड लेकर रह जाता है कि ओहो बुद्धि ने मना कर दिया। फिर मन कभी कभी ब्राइब भी करता है बुद्धि को, नहीं नहीं करते हैं, बहुत मजा है, क्योंकि सेंसेस
प्रेशर डाल रही है ना। हमने पिछली बार रथ पढ़ा था, तो सेंसेस प्रेशर डालती हैं। घोड़े हैं, पांचों खींच रहे हैं अलग अलग डायरेक्शन में, लगाम सारथी के हाथ में है। अब सारथी जब तक नहीं चाहेगा तब तक घोड़े नहीं चल पाएंगे, पर कभी कभी ऐसा होता है कि घोड़े खींच लेते हैं, तभी तो हमारा रथ उल्टा चल रहा है। घोड़े एक लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है, एक राइट डायरेक्शन में जा रहा है, 5 घोड़े हैं, भगाए जा रहे हैं, भगाए जा रहे हैं। तो ये हायरार्की इसलिए भगवान समझा रहे हैं। पर अब जो इन सबको जानता है और इन सबसे सुपीरियर है, वो है आत्मा, है ना। क्योंकि ये तो सारा कुछ वैसे तो डेड डल मैटर ही है, ये सारा डेड मैटर है, जड़ है हम। जो शरीर है, शरीर की इंद्रियां हो गई, तो मन हो गया, सटल बॉडी हो गई, सब कुछ जड़ है। जड़ समझते हो? बताए पंखुड़ी सखी, जड़ क्या होता है? नॉन लिविंग विदाउट कॉन्शियसनेस। पर ये तो चल रहा है, देखो मेरे हाथ हिले, आप कह रहे हो जड़ है, कैसे चले ये? बिकॉज वो बताए। सॉरी, हाँ हाँ, बताओ बताओ। क्योंकि आत्मा की वजह से फिर उसमें चेतना आती है ना। है ना। तो आत्मा जो इन सबको एनर्जाइज करती है, दैट एनर्जी, जैसे कि बल्ब लगा हुआ है हमारे घर में, कूलर है, एसी है, गीजर है ना, हार्डवेयर है वो। और जब तक हम स्विच ऑन करते हैं, फिर उसके अंदर पावर जाती है, देन दे स्टार्ट एक्टिंग। दैट इज व्हाट हैपेंस टू अस। या तो आत्मा को एक बॉडी चाहिए एक्ट करने के लिए। एनर्जी है ना इन इटसेल्फ। Now, if we understand this verse and if we understand the role of each and everything, it will crack everything. जो हम 3.27 में भी जहां अटके थे ना, वो भी सॉल्व हो जाएगा। अब ये तो हो गया जिससे सारा सारा कुछ संचलित है, आत्मा सबसे ऊपर है। रथ में कहाँ थी आत्मा बैठी हुई? पीछे बैठे हुए थे ना, अर्जुन पीछे बैठे होते हैं, है ना। सारथी चला रहा होता, तो फिर आत्मा क्या रोल था वहां रथ को चलाने में? चुपचाप से बैठी हुई थी, एंजॉय कर रही थी, है ना, जैसे। तो अब क्योंकि आत्मा जो थी, इन दिस केस व्हेन वी आर मटेरियली इंक्लाइंड, आत्मा सो रही है। आत्मा को नहीं पता, रथी रथ को जहां मर्जी लेता जा रहा है। सो द कॉन्शियसनेस विच इज इन द मटीरियल वर्ल्ड, it is contaminated. How it is contaminated? Because there is something hidden in the verse that Krishna has not spoken and we have to establish. मन, बुद्धि और ये सेंसेस, ये तीनों की जो बात हो रही है, और आत्मा इन सबसे सुपीरियर है। अब इन सब में सोच लो कि जो सेंसेस है, मन है और बुद्धि है, वो है ट्रेन के डिब्बे, और इंजन है आत्मा। ट्रेन के डिब्बों को इंजन से जो जोड़ता है, जो द कनेक्शन, दैट इज अहंकार। ईगो। नाउ that has become a false ego. The right ego is, I am Atma, I am the servant of the Lord. Yeah, the moment that ego decided I want to enjoy, it became false ego, अहंकार विमूढ़ हो गई, है ना। अब अहंकार विमूढ़ हो गई तो उस सब सारा उसके हिसाब से चलने लगा। Because the real ego was subdued by the false ego. If you remember, जब हमने 3.27 किया था, हमने किया था मम और ना मम, है ना। मम ने हमें यहां से बांध दिया, और नामम, अगर यहाँ कुछ नहीं है मेरे तो गिरधर गोपाल, तो मैं यहां से छूट जाऊंगा। वी डिड दैट। तो दिस इज बिकॉज ऑफ द आईनेस। ये जो है ना, जो बोलता है कि आज मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही, ये जो मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही, ये बोलने वाले आत्मा नहीं होती, ये होती है हमारे ईगो। तो ईगो सुपीरियर हो गया ना। This ego creates the consciousness. If it is a world consciousness, we are हम ऊर्ध्वगामी हो, नीचे चले जाएंगे, अधोगामी हो जाएंगे। और यही कॉन्शियसनेस जब राइज कर लेंगे हम, जब भगवान के से अपना चित्त को जोड़ लेते हैं, तो यही कॉन्शियसनेस
इसी बॉडी, इन्हीं सेट ऑफ बॉडी से हमें भगवान तक पहुंचाती है। भगवान तक पहुंचने के लिए हमें, जो हमारा रास्ता तय करने के लिए हमें रथ का होना बहुत जरूरी है। रथ के बिना नहीं पहुंच सकते। सो सिंस द enjoyer is sleeping, in that case सारथी जो इंटेलिजेंस है, that takes charge and becomes the interface for this world. Now इंटेलिजेंस हमने देखा है कि वो जज है, और वो हमें बताती भी है कि अगर हम राइट और रॉन्ग है, बट इट कैन बी इजीली ब्राइब्ड, तो उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसीलिए हमारा रथ उल्टा चल रहा है। पर सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन क्या हुआ फिर इन दैट केस? कुछ भी हो सकता है, आप बताओ। let's see where is our mind going. yes शौर्य प्रभु, आप बताना चाहते हो? नाम जब शायद से। हाँ, वो तो अल्टीमेट सोल्यूशन बता दिया आपने। इन रिलेशन टू दिस वर्स, जो मिसिंग लिंक है, जिसके बारे में भगवान बोल नहीं रहे, उसका सुधार हो जाए। अहंकार के सुधार से सब कुछ बदल जाएगा, क्योंकि अहंकार ही जोड़ रहा है ना सोल को, है ना। जो जड़ और चेतन का जो तदात्म हुआ है, वो अहंकार से हुआ है। जब अहंकार ने बोल दिया कि आई एम द इंजॉयर, तो आत्मा मान गई, आत्मा इंजॉय करने लगी, सो गई, बैठ गई रथ में कि चलो चला ले जाओ। पर जब अहंकार बता देगा कि नहीं, आप कृष्ण के दास हो, कहां फंस रहे हो, किसके चक्कर में चल रहे हो, है ना, दैट विल वेक अप द सोल। द डोरमेंट लव फॉर कृष्णा इज अवेकन्ड लाइक दैट। मैं बहुत फास्ट तो नहीं जा रही हूँ? हाँ, ओके। नाउ पर ये अहंकार दूर होने के लिए, जैसे शौर्य प्रभु ने हमें बिल्कुल टंके की चोट पे बोला, नाम जप करो, है ना, क्योंकि वो हम उनके अंश हैं, है ना। तो अंशी को याद करना मींस रिवाइवल, रिमाइंडर दे रहे हैं। हम एक कंडीशन स्टेट में है, तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट का हमें रिमाइंडर, कांस्टेंट रिमाइंडर आएगा, तो अहंकार विल चेंज स्लोली एंड स्लोली। पर पहले, टू स्टार्ट विथ, क्या हम ये मानते हैं कि हम उनके अंश हैं? कैसे हम श्योर हो जाएं कि हम उनके अंश हैं? हम उनको याद तो करेंगे, पहले हमें पता तो चले कि हमें जिसको याद करना है उसके हम अंश भी हैं कि नहीं। क्योंकि मन बुद्धि अहंकार तो अभी यहाँ लगा हुआ है, वो तो ये मानने, इतनी इजीली मानने ही नहीं दे रहा ना आपको। कह रहा है, देखा है आपने कभी कृष्णा को? कैसे हैं? आपके पेरेंट है, आप कह रहे हो, तो आपने देखा है कभी? मिले हैं कभी आपसे आके? इतने ही है तो आ जाए, बता दें, हम तो कर लेंगे। ऐसे भी लोग मिलते हैं ना, जो बोलते हैं आज एक बार भगवान मेरे सामने ले आओ, फिर मैं भक्ति, फिर देखना मैं नंबर टॉप 1 डिवोटी बनूंगा मैं दुनिया का, है ना। तो इसको अगर हम चाहें तो हम इसको अभी क्रैक कर सकते हैं कि हम उनके अंश हैं कि नहीं है। जो पेरेंट्स की क्वालिटीज होती है ना, वो चिल्ड्रन में आती हैं। यू नो, चिल्ड्रन इम्बाइब द पेरेंट्स को। पिता का अंश पुत्र में, पुत्री में दिखता है। तो अगर हम कहते हैं कि भगवान सबके पिता हैं, जगत पते, है ना, इफ ही बिलोंग्स टू ऑल ऑफ अस, इफ ही इज आवर पेरेंट सिंगुलरली, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ हम किस कंट्री में है, हम किस दुनिया में है, हम कौन से अपने आप को जो भी एक पर्टिकुलर फेथ से आइडेंटिफाई करते हैं, इन सब के बावजूद एक क्वालिटी होनी चाहिए जो पेरेंट और इसको ज्वाइन करे, ये बता दे कि भाई हाँ भाई वो हमारे अंशी हैं, है ना। तो कुछ 3 चीजें हैं जो अगर हम समझ लें, वो कॉमन है इन एवरीबडी। जो ट्विन्स होते हैं ना, उनमें भी चीजें कॉमन नहीं होती, पर ये 3 चीजें हम सब में कॉमन है। स्टार्टिंग विथ फर्स्ट थिंग, हमारी अंततः काल तक जीने की इच्छा। नो वन वॉन्ट्स टू डाई, एवरी वन वॉन्ट्स टू लिव फॉर एवर, माने या ना माने। अब ये 3 इच्छाएं ऊपर नीचे हो सकती है, बट कोई मरना तो नहीं चाहता। और अगर कोई चाहता है तो वो महान बन चुका है, इसलिए वो, क्योंकि वो जानता है कि हम मरने ही नहीं वाले।
सिर्फ उसके अंदर ये वाली इच्छा होगी, नहीं तो हर कोई जीवित रहना चाहता है। क्यों? क्योंकि अविनाशी का अंश है, शाश्वत है, वो नित्य है, वो सत्य है। सत, द फर्स्ट क्वालिटी दैट वी ऑलवेज टॉक अबाउट कृष्ण, वो सत्य है। सेकंड, मैं सबसे बड़ा बनूं, मुझे सारी जानकारी हो, मैं सबसे श्रेष्ठ बनूं, सबसे सुंदर बनूं, सबसे ज्यादा फेमस बनूं। श्रेष्ठता, नॉलेज। क्यों? क्योंकि इज द सोर्स ऑफ ऑल द सिक्स ऑपुलेंसेस। पराशर मुनि विष्णु पुराण में हमें उनकी डेफिनेशन दे गए हैं, ईश्वरस्य, समग्रस्य, वीरस्य, यशस्य। तो full of knowledge, all cognizant, चित, the second thing that defines Krishna. सत हो गया, चित हो गया। अब तीसरी चीज, मैं हमेशा सुखी रहूं, मैं हमेशा शांत रहूं। कई लोग उसको शांत कहते हैं, पीसफुल। सम पीपल कॉल इट हैप्पीनेस। इफ वी कंबाइन टू, ब्लिस, आनंद। मैं शांत रहूं क्योंकि वो शांताकारम भुजंग शयनम। मैं सुखी रहूं क्योंकि वो सुख समुद्र है। आनंद, सत, चित, आनंद, that defines our identity. हम उस सत, चित, आनंद का अंश हैं। हम अणु सत, अणु चित और अणु आनंद है। हम छोटे हैं, वन ड्रॉप। वो विभू हैं। यस विभू, विभूति, महान, और हम उनका छोटा सा। दिस कंफर्म्स दैट हम उनके हैं। हमारी हमारी everything is directed towards him, the सत, चित, आनंद। अब अगर हम देखें तो हम इच्छा उन्हीं की कर रहे हैं यहां पे, पर हमारी चेतना जो इस दुनिया में लगी हुई है, संसार में लगी हुई है, वो दूषित हो चुकी है। तो हम वो सारी चीजों को यहां पूरा करना चाह रहे हैं। और ये तो पूरी हो नहीं सकती यहाँ पे। तो ये कब पूरी होंगी? जब अंश अंशी के पास जाएगा। आपने कल परसों कृष्णा बुक में पढ़ा था ना कि कैसे हाउ वन ड्रॉज टुवर्ड्स द अंशी। गैया कहाँ खड़ी हुई थी? अपने बछड़ों को छोड़ गई। बड़े वाले काफ्स के पास क्यों गई? अपने अपने, क्योंकि गाय तो सबसे पहले अपने बच्चे को प्रेम करना चाहिए ना। दौड़ी ना अंशी के पास, क्योंकि दैट्स द नेचुरल फ्लो, दैट्स द नेचुरल फ्लो ऑफ द सोल। आत्मा परमात्मा के पास ही आनंदित हो सकती है, क्योंकि अंश है, टूट के बिखर के आ चुके हैं यहाँ पे, जन्मों से पड़े हुए हैं, कभी भी शांत नहीं हो पाएंगे। So after millions of lifetimes, we get this scholarship of a human life, है ना? ये भगवान की अहेतु की कृपा भी हो सकती है कि इस ह्यूमन फॉर्म में हमें ये इंक्वायरी की हमने कि हम क्यों फंसे हैं, हम कौन है, हमें कहाँ जाना है। क्योंकि इसको स्कॉलरशिप ही कहेंगे, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो ये सोच पा रहे हैं, है ना, कि हम कौन है, जिनके माइंड में ये इंक्वायरी आई। इसको शास्त्र बताते हैं कि भगवान के अहेतु की कृपा भी हो सकती है, या भक्ति उन्मुखी हमसे कोई अज्ञात सुकृति बन गई है। अज्ञात सुकृति का मतलब कोई ऐसा कर्म हो गया, कोई ऐसी चीज, वी हैव कॉन्ट्रीब्यूट समथिंग दैट सर्व्स द लॉर्ड और लॉर्ड्स मिशंस अननोइंगली। अज्ञात सुकृति, पायस क्रेडिट्स गेट एक्यूमुलेटेड, और भगवान ये इंक्वायरी करने का हमें
ट्रिगर बनाते हैं। जब हम इसको ट्रू इंक्वायरी, इसको बिल्कुल हम अगर जिसे कहते हैं ना कि सच्चे मन से अगर ये इंक्वायरी करते हैं, तो कृष्णा अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ गुरु, शास्त्र एंड साधु। पर हम क्या करते हैं? वी डिसरिगार्ड, हम अवहेलना कर देते हैं। ये कौन है मेरा? क्या गुरु? भगवत गीता में लिखा हुआ है, पॉपर्ट्स बने हुए हैं, यूट्यूब में इतने सारे वो हैं, पढ़ के इन्होंने तो पढ़ा दिया हमें। इसमें क्या हो गया? मंत्र दे दिया, नाम दे दिया, सब ओपन में है। बहुत लोग बोलते हैं, है ना, अवहेलना कर देते हैं हम। ये कौन मेरा? ये मेरा, इसने मेरे को पैदा किया, ये मेरा, इसने मुझे पढ़ाया स्कूल में, ये मेरा, इसने मेरे को नौकरी दी, है ना। पढ़ाने में तो तब फायदा है जब कोई फीस होती है, कुछ कोई एस्टैब्लिशमेंट होगी, कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम वेरीफाई कर सकते हैं, तब तो हम माने ये गुरु। हम मानना ही नहीं चाहते कि कृष्ण ने एम्पावर कर दिया एक जीव को जो हमारे को हमारे जैसा दिख रहा है। इसको कैसे पता? क्योंकि आप इस पे ध्यान दे रहे हो, आप उस पे ध्यान नहीं दे रहे हो जो ईश्वर का अंश है। और ईश्वर किसी को भी एम्पावर कर सकता है, पर हमारा ध्यान जाता है कि शायद कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट होगा, कुछ मांगेंगे, कुछ चढ़ावा जाएगा, कुछ एंड में कुछ फीस मांग लेंगे, कहीं ज्वाइन करने को बोलेंगे, कुछ तो होगा, कुछ निकल के आए। क्योंकि बुद्धि अभी कहाँ लगी हुई है? अधोगामी है ना, नीचे की डायरेक्शन में जा रही है। तो वो सोचने ही नहीं देती कि भगवान छुड़वाने आ रहे हैं, हाथ दे रहे हैं, किसी के थ्रू पकड़ लो बस चुपचाप से। वी आर वेटिंग फॉर सम अदर गुरु, some परम गुरु will come with a halo in his head, ऐसे चमकदार से आएंगे। ऐसे थोड़ी होते हैं नॉर्मल पैंट शर्ट वाले या वेस्टर्न कपड़े पहने हुए। ये कैसे गुरु हुई, है ना? क्योंकि हम किसी और गुरु की वेट कर रहे हैं। हमें नहीं पता कि अगर हम सिद्धांत से चलेंगे, ये गुरु अपने आप से चला जाएगा रास्ते से, और जो जिस गुरु ने आना होगा फिर वो भी आ जाएगा। पर हम हाथ तो पकड़े, पहला हाथ जो हमारी तरफ आया है उसको तो पकड़ ले कम से कम। Don't think I'm saying that because I want something from you. I'm trying कि anything that is connecting you to your परम गोल, उसको पकड़ लो, उसमें इस बुद्धि का विक्षेप हटा दो। ये बुद्धि आएगी बीच में आपको बताने क्या क्रेडिबिलिटी है इनकी, इनको कितने साल हो गए हैं, लेट मी जस्ट चेक। यू कैन नॉट चेक। कृष्णा हैज डिजाइंड इट लाइक दैट। 4th चैप्टर में अभी बताएंगे आपको गुरु के बारे में। He has designed it like that. Join somebody who has joined Krishna through his guru, his guru, his guru, his guru. और बस फॉलो करते जाओ। That's the best way going forward. क्योंकि नहीं तो आपकी बुद्धि आपको मटेरियल वर्ल्ड में ही ले जा सकती है। ये गुरु है, इफ इट इज नॉट फॉर दिस गुरु, तो ये 8.4 मिलियन स्पीशीज में ये रथ आपको लेकर दौड़ता रहेगा। गुरु आएगा, आपकी कंटामिनेशन हटाने में आपकी मदद करेगा। जब तक उसका रोल होगा वो रहेगा, जब उसका रोल खत्म हो जाएगा वो चले जाएगा। सेकंड गुरु विल कम इनटू योर लाइफ। डोंट वेट फॉर सम प्राइम गुरु। whosoever is there, follow, hold their hand, they will take you to your next step. That is how it works, that is the process. पात्रता लानी है। हम ऐसे करके बैठे हुए हैं। भगवान का प्रेम जो है वो कैसे डलेगा? जो जितना डल रहा है इधर इधर गिर रहा है। चलो मैं कह रही हूँ भगवान दे भी रहे हैं हमें प्रेम, पात्रता बनेगी धीरे धीरे धीरे। ब्रिंग डेप्थ। अंजुलि बनेगी तो उसमें कुछ गिरेगा और कुछ संभाल पाओगे। कंटेन ही नहीं कर सकते हो अभी। जिस गुरु की आप वेट कर रहे हो वो गुरु के लायक अपने आप को बनाओ ना, कि वो आए और कुछ डाले और आप लो। क्योंकि उसके उनके साथ भी अवहेलना कर दोगे। भेजेंगे वो, हर एक के लिए भेजेंगे। ऑलरेडी उनकी तरफ से तैयारी पूरी है। हमारी तैयारी कम होती है तो हमारे जीवन में नहीं आ पाते। फिर हम वेट कर रहे हैं, आ क्यों नहीं रहे? इनको तो मिल गए, हमें क्यों नहीं मिले? क्योंकि हम ऐसे नहीं बना पा रहे हैं जिसमें आके गुरु का प्रेम हम समेट तो पाए। भगवान का जब हम बोलते हैं गुरु तत्व है, भगवान है वो। भगवान को सहने की, भगवान को रिस्पेक्ट करने की हमारे अंदर एबिलिटी है। जब हम जज कर रहे हैं विद दीज एंटिटीज, भगवान ने बताते, इसीलिए बता रहे हैं ना सुपीरियोरिटी क्या है। अब जज किस से कर रहे हैं?
इसी मटेरियल माइंड से, इसी मटेरियल इंटेलिजेंस से, इसी मटेरियल आईज से देख के ये तो नहीं लग रहे गुरु जैसे, ये तो भगवान जैसे नहीं लग रहे। अरे कैसे लगेंगे? यू हैव टू स्पिरिचुअलाइज ऑल दीज थ्री एंटिटीज टू हैव दर्शन ऑफ गुरु, टू हैव दर्शन ऑफ भगवान। वही आके बैठे हैं कण कण में, तभी तो हमको दिख नहीं रहे, क्योंकि हम उन नेत्रों से देखना चाह रहे हैं जिस पे एबिलिटी नहीं है। या सो हैवी हो गया। अब ये जो है संबंध जो हमारा जुड़ गया है, इसीलिए भगवान इसको नेक्स्ट वर्स में कहते हैं, इस संबंध को तुम्हें खुद ही तोड़ना है, आत्मा से आत्मा को अपने आप सॉल्व करना है। ये अपने आप को जानो that you are transcendental to these three entities, senses, mind and intelligence, and then you will be able to overcome this formidable enemy. और ये हमें मालूम ही है, देखो we have acquired millions and still we are not happy, so we understand कि missing तो है, so that could be our starting. It can be anybody can have any starting point. तो अब हम क्यों पीसफुल नहीं है? बिकॉज ऑफ द लस्ट, है ना, इतने होने के बाद भी, क्योंकि परवर्टेड फॉर्म ऑफ लव। अच्छा अब देखो, प्रेम में क्या होता है, लस्ट में क्या है कि मुझे सबसे बड़ा बनना है, यही है ना लस्ट, नेवर एंडिंग। प्रेम में क्या है, कौन है सबसे बड़ा प्रेम में? जो सबसे छोटा बन जाता है, जो झुक जाता है, यही है परवर्टेड रिफ्लेक्शन। लस्ट में मुझे सबसे बड़ा बनना है, लव में मुझे सबसे छोटा बनना है। कैसे पता? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा था शिक्षाष्टकम में, 3rd वर्स, तृणादपि सुनी चेन। जो तृण से भी छोटा बनता है वो सबसे बड़ा है प्रेम में। ये सिखाने आए थे चैतन्य महाप्रभु। बड़ा बनने से कोई बड़ा नहीं बनता, वहां सबसे जो छोटा है वो सबसे बड़ा है। और वही जो हम यहां देख लेते हैं, उसी के सामने हमारा सर झुक जाता है। कैसे बन गया? कैसे इतनी विनम्रता? कैसे इतना सब कुछ होते हुए कैसे आदत खत्म हो गई? कैसे सब चीजों की जरूरत खत्म हो गई? क्यों हम भाग रहे हैं उन चीजों के पीछे और ये नहीं भाग रहे? ये महात्मा है, इनके पांव पकड़ लो। इसीलिए मन करता है ना, क्योंकि जो मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में यही फर्क है। अब यहीं पे बन जाओ सबसे बड़े, स्पिरिचुअल वर्ल्ड के काबिल बन जाओ, झुक जाओ, तो वो आके लेके जाएगा। ऐठ के खड़े हुए हम, झुकना कहाँ चाहते हैं हम? मेरा मन ही नहीं करता झुकने का। अरे इतना कुछ इसलिए एम्पायर बनाया कि मैं झुक जाऊं किसी के सामने? आए तो सही कोई सामने, नहीं झुकना चाहते हम। ऋणादपि सुनीचे तरो रूपी सहिष्णु नाम, अमानी ना मान देना, कीर्तन्य सदा हरि। दैट इज द मंत्र। हमारा गोल बताएगा। हमारा गोल निष्काम बनने का भी हो सकता है। हमने देखा था निष्कामता की स्टेज यहाँ है, विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्पिरिचुअल एंड मटेरियल वर्ल्ड। अगर गोल निष्कामता का रखेंगे तो लॉस हो जाएगा। गोल प्रेम का रखो, निष्कामता इज अ बाई प्रोडक्ट। इट विल कम ऑन इट्स ओन अकॉर्ड, लानी नहीं पड़ेगी, काम को भगाना नहीं पड़ेगा। अगर प्रेम सीख लिया, प्रेम समझ आ गया, सीखना भी क्या है? वी आर सत चित आनंद अनुचित, सत अनुचित अनु आनंद है हम। हमने जो ये एम्बॉर्डेड, ये जो बॉडी में फंसे हुए हैं, बस इसको छोड़ना है, ये रिश्तों को तोड़ना है जो हमने बनाए हुए हैं। जब हम ये बोलते हैं कि ये रिश्तों को तोड़ना है, तो हमें, हमारा सबसे पहले मन करता है कि अच्छा, पर आज से फिर मेरे बच्चे नहीं और मेरी मम्मी नहीं, फिर क्या मतलब, इनसे हम मुंह मोड़ लें? नहीं, अब हम इनको राइट नॉलेज से पहचानेंगे। रिश्तों में काम और प्रेम को समझो। कामना हर रिश्ते को बिगाड़ रहा है, क्योंकि कामना क्या है? ये मेरे साथ कैसे चले, दैट इज कामना। प्रेम क्या है? मैं इसके साथ कैसे चलूं।
मैं अपनी मम्मी के लिए क्या कर सकती हूँ, मैं अपने बच्चे के लिए क्या कर सकती हूँ, मैं अपने पति के लिए क्या कर सकती हूँ। ये है प्रेम। मेरे पति को मेरे साथ ऐसे चलना चाहिए, नहीं तो मैं डिवोर्स, पता है ना, ले लेते हैं 2 मिनट में। आई नो सो मेनी लॉयर्स। ये है काम। यहाँ पे जो झुक जाएगा वो बड़ा बनेगा। वी हैव टू इम्प्रेस। देखो, हमारी एक अज्ञात सुकृति ने भगवान की अहेतुकी कृपा कर दी। अनजाने में हमने किसी भक्त की मदद कर दी। तो ज्ञात में अगर हम भगवान के, ये सारे सब कुछ भगवान का है, अगर ये मान के अगर हम प्रेम कर लेंगे लोगों से, तो क्या भगवान पिघलेंगे नहीं? नहीं लेके जाएंगे हमें। इसीलिए तो लेके नहीं जा रहे ना, क्योंकि हमसे प्रेम हमें आता नहीं, और वहां पे सिक्का ही सिर्फ प्रेम का चलना है, वो करेंसी नहीं है हमारे पास। अब अगर हमें यहाँ से कहीं ट्रैवल करना है तो हमारे पास करेंसी होनी चाहिए ना। पढ़ा था हमने बड़ी सुंदर एनोलॉजी जब रामचरितमानस में, है ना। अब हमारे पास रोकड़ा तो है नहीं, स्पिरिचुअल मनी हमारे पास है नहीं। शिवा सखी छोटे छोटे बच्चों को कह रही थी कि बैंक, हम अपना बैलेंस बनाएंगे नाम जप से। तो एक्चुअली है क्या हमारे पास कोई बैंक बैलेंस कि हम जाके यूज कर पाए? हम चाहते हैं कि हम आज ही वैकुंठ एक्सप्रेस यहाँ सामने आ जाए हमारे, और हम चढ़े और अपना छुट्टी यहाँ से, तुम कौन मैं कौन, कोई मम्मी नहीं कोई पापा नहीं, है ना। इतना आसान नहीं बनाया भगवान ने। पात्रता लानी पड़ेगी। वी हैव टू बिकम एलिजिबल टू बी प्रमोटेड। एक छोटी क्लास से दूसरी क्लास में जाने के लिए भी टेस्ट होता है, तो हमारा टेस्ट होगा और हम फेल भी होंगे। लेट मी वॉर्न यू। इस क्लास से निकलते ही फिर से आप भूल जाओगे सारी बातें। पिछली क्लास में तो पढ़ा था कि लस्ट की 3 सिटिंग प्लेसेस, क्या भूल गए ना इस क्लास तक? क्योंकि यही फॉर्मिडेबल, भगवान आगे बता रहे दुर्दासम, संसार का त्यागी ही संसार को समझ सकता है, संसार के बीच में रह के नहीं समझ पाओगे। और भगवान को के साथ जिसका तदात्म हो गया वो भगवान को समझ पाएगा। दोनों चीजें अलग अलग चलती हैं। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड material world, you have to separate yourself from it and then stand and look at it. ये नहीं कि मैं इंजॉय भी कर लूं, मैं मजे भी कर लूं, मैं बीच में भी रह लूं और फिर भी मैं पहचान नहीं, पहचान में आओगे, पिसते जाओगे। साइड में खड़े होकर न्यूट्रल एंटिटी की तरह देखो क्या बताना चाह रहे हैं भगवान। और भगवान को जो जानना चाहते हैं वो भगवान से तदात्म करता है। यहां से तदात्म छोड़ के वहां से तदात्म करना है। हमारी आत्मा जो यहाँ पे जुड़ी हुई है, वर्ल्ड कॉन्शियसनेस हैज टू बी कन्वर्टेड टू कृष्ण कॉन्शियसनेस, and then this game will become interesting and simpler for us because our hand is held by the strongest. माया से युद्ध है तो मायापति अपना हाथ तो दे रहे हैं, ओनर है वो हर एक चीज के। So we can start with the Sharanagati. Kanthi Tilak is just the beginning of Sharanagati. It is not पूर्ण शरणागति, है ना। अभी तो हमने अनाउंस किया है। जैसे जब शादी होती है सबसे पहले मांग भरती है वाइफ, बताती है दुनिया को मैं आई एम मैरिड टू दिस पर्सन। कंठी एंड तिलक इज आई एम मैरिड टू कृष्ण। बट देन इफ यू मैरिड देन यू कैन बी क्वेश्चनड। जैसे कि अगर स्त्री जो शादीशुदा है अगर वो व्यभिचारिणी हो जाती है तो उससे आकर लोग उसके ऊपर तोहमत नहीं लगाते, क्वेश्चन भी करते हैं ऐसा कैसे, यू आर मैरिड, व्हाई यू डूइंग दिस। तो ऐसे हमसे भी क्वेश्चन किए जाएंगे, अरे यू आर मैरिड टू कृष्णा, बड़े भक्त हो, फिर ये क्या कर रहे हो, क्यों खा रहे हो फिर नॉनवेज, क्यों पी रहे हो अभी भी अल्कोहल। इससे तुम्हारे ये हमें प्राउड फील करा रहा है भगवान के होके, अगर हम वो सब कुछ करेंगे, अगर हमारे पास कोई रेगुलेशंस नहीं है, अगर हम, तो हमारी क्या शरणागति हुई कि हम करते तो वही जा रहे हैं। पर हम भगवत गीता इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग बुक है, तो पढ़ लेंगे। बट फिर भगवत गीता इटसेल्फ विल नॉट रिवील। ये भगवान का वांग्मय स्वरूप है, भगवान ने बोली है, ऐसे कैसे समझ आ जाएगी अगर हमारे पास प्योरिटी नहीं होगी तो। तभी तो हम अटकते, तभी तो हमें याद नहीं हो रही। हम पीछे का जो जो पढ़ चुके सब कुछ भूल चुके हैं ना, क्योंकि हमारे पास नहीं है पात्रता इसको कंटेन करने की। ये तो बरस रही है हम पे, सामने पड़ी हुई है हमारे। तो बस शरणागति ले लेते हैं, क्योंकि हमारे लिए बहुत मुश्किल होने वाला है।
पर उनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, उनकी शरण में चले जाते हैं, उनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। एक काम, करोड़ों काम मूर्छित हो जाते हैं हमारे भगवान की एक मुस्कनियां देखकर। तो एक काम को तो ऐसे वो, but we have just finished chapter 3. There's more to it. It will come. Lot of things will get cleared when we'll read chapter 13. बहुत कुछ है अभी रास्ते में, बहुत कुछ समझाएंगे, बहुत कुछ बताएंगे। इतनी कृपा है उनकी, इतनी मर्सी है, प्रोवाइडेड हम लेने के लिए तैयार हो। छोटे छोटे भोगों में, छोटी छोटी आशाओं में हम भगवान का दिया हुआ प्यार का तिरस्कार कर रहे हैं, तो भेज रहे हैं। अब मैंने बहुत बोल लिया आज इस क्लास में, अब आप लोग बोलो कुछ, कहीं पे किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा, इफ यू आर स्टक एट समथिंग वी कैन सॉल्व इट। यस महक, आप बोलो पहले। माता जी, जो फीलिंग्स और इमोशंस हैं वो किसके पार्ट होते हैं? वो मन में ही कंसिडर होंगे? यस, सब कुछ मन में है, एवरीथिंग इज इन द मन। फीलिंग, थॉट्स, हैंकरिंग, ये सारा कुछ जो आता है ये आपका मन में आता है। एनालिसिस और डिस्क्रिमिनेशन जो आता है वो आपका इंटेलिजेंस में आता है। ओके। और आपने बताया था अहंकार जो है वो कुछ लिंक कर रहा है। क्या कर रहा है लिंक? इंद्रियां, मन और बुद्धि को आत्मा के साथ जो जोड़ता है। अगर मान लो कि ये सारी, बिकॉज ये तीनों चीजें क्या है, ये जड़ हैं, कॉन्शियस नहीं है इन इट सेल्फ। अभी अगर शरीर में से प्राण निकल जाए तो बुद्धि भी यहीं पड़ी है ना। हम्म। हालांकि सटल माइंड ट्रैवल करता है टिल यू आर ट्रैवलिंग, बट ओके। काम नहीं कर पाएगी बुद्धि ना। जब एक बार प्राण निकल गए, एक बार आत्मा निकल जाती है जब किसी शरीर से, तो ये डेड बॉडी यहीं पड़ी रह जाती है। तो हम्म। इस आत्मा के जो अंदर सूक्ष्म, हमारे जो आत्मा को सूक्ष्म शरीर से जो बांधती है वो है आपकी ईगो। अब वो ईगो, अगर आईनेस, इफ आई एम द एंजॉयर देन दैट्स अ फॉल्स ईगो, इफ आई एम द सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड दैट्स द राइट ईगो। ईगो होनी बहुत जरूरी है, वही तो आपके आइडेंटिटी बताता है। पर जब ईगो दूषित हो जाए कि नहीं मुझे एंजॉय करना है, मुझे क्या भगवान से लेना देना, तो इसका मतलब आपकी ईगो दूषित हो चुकी है। फिर वो आपको अधोगामी, फिर वो आपको गिराती चली जाएगी इन 8.4 मिलियन स्पीशीज, जैसे कि हम लोग हैं ही शायद। ओके। तो ये ईगो हमारे साथ मतलब जब भी हम बर्थ लेते हैं उसके साथ ही आती है? इट्स अ पार्ट ऑफ योर सटल बॉडी। एक हमारी ग्रॉस ओके। बॉडी है, एक हमारी हम्म। सटल बॉडी है। मन, बुद्धि, अहंकार जो है ये हमारी सटल बॉडी है। इट ट्रेवल्स फ्रॉम लाइफ टाइम टू लाइफ टाइम। जब हम शरीर छोड़ते हैं तो ये हम्म। हमारी सटल बॉडी, इसी से हमारे पास, क्योंकि चित्त है इसमें सारा कुछ स्टोर हो जाता है, फिर हम इसको कैरी करते हैं सेकेंड लाइफ में। वी कैरी द इम्प्रेशंस, वी कैरी द वासनास, वी कैरी एवरीथिंग दैट हैज हैपेंड। जो चीजें भगवान आगे जाके बताएंगे, जो भुलवाने वाली चीजें होती है उसको भगवान भुलवा देते हैं, जो याद रखने वाली होती है उसको याद रखवा देते हैं। क्योंकि अगर हमको तो सारे अपने लाइफ, हम्म, जैसे हम करंट लाइफ में सेंसेस, मन और बुद्धि को यूज कर रहे हैं इन अ मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, सो इससे कुछ ना कुछ इम्पैक्ट जो पड़ेगा वो हमारे सोल पे भी पड़ेगा और वो नेक्स्ट लाइफ में भी जाएगा, हमारे साथ कैरी करेगा वो, जो हम इन चीजों को यूज करके कुछ न्यू क्रिएट कर रहे हैं। सोल के साथ आपका सटल बॉडी ट्रैवल करती है। ये जो भी आपने क्रिएट किया, दिस विल गो इनटू योर नेक्स्ट लाइफ। अब नेक्स्ट लाइफ आपकी ह्यूमन लाइफ है कि नहीं वो डिफरेंट बात है, बट कैरी होती है सारी। ओके। और आपने क्लास में 5 कॉन्शियसनेस बताई थी, हम्म। उसका इससे कुछ कैसे रिलेट हो सकता है? वो 5 कॉन्शियसनेस आपने ना हिंदी में बताई थी, और वो वर्ड्स की एक्सप्लेनेशन अगर आप समझा सको तो। जब हमने वो की थी ना, तब हमने आवृत चेतना वाली बात की थी ना, कि 3 तरह की हमारी जो चेतना है जब वो कवर्ड हो जाती है, तो उसको समझाने के लिए 5 तरह की बताई थी। उसमें से 3 तो आपकी ह्यूमन फॉर्म पे ही एक्टिवेट होएगी। एक आपकी थी जब विकसित हो रही होती है आपकी चेतना। आप उसको क्लास को ले लो, उसमें 5 के बारे में मैंने डिटेल में बताया था। ठीक हाँ, है। आप ठीक है। वी कैन जस्ट स्टिक टू दिस टॉपिक टुडे। ठीक है। ठीक है।
ओके, थैंक यू। यस शौर्य प्रभु। माता जी, जैसे अभी आपने जो वाला बताया था जलन वाला, कि कामना हम्म आती जलन होने लगती है, तो फिर हम्म समझ सकते कि आगे अच्छे से ग्रोथ हो रही है स्पिरिचुअलिटी में। तो फिर हम्म कैसे बोला था, मतलब कि एक बार कामना आई, वैसे तो सेटिस्फाई नहीं हो सकती, लेकिन एक बार अगर हमने वो कर दिया फिर रिग्रेट हो रहा है, या फिर कामना आती ही जलन हो रही है? वो देखो, उसके लिए हमने वो 3 स्टेजेस पढ़ी थी कि जब कामना आती है, अगर आप उसको कर्ब कर लोगे फर्स्ट लेवल पे ही, तो वो आगे बढ़ेगी ही नहीं। तो जलन वाली स्टेज तो तब आएगी ना जब आप कामना को पूर्ति कर लोगे, फिर तो आपकी बहुत ज्यादा बुरी हालत हो जाएगी, फिर तो आप पड़ गए ना उसमें। जलन आई कि सोचा ही क्यों, आई क्यों है, ये तो इवन फर्स्ट स्टेज से भी पहले की बात है कि आई क्यों मेरे मन में। इतना तो समझ आ गया मेरे को, अब मेरा मन क्यों कर रहा है, अब भी मैं, why am I getting lured into this world when I understand the reality। तो जो जिसको जिस स्टेज पे वो जलन आएगी, वो अपनी स्टेज आंक सकता है। you can measure where you are, where you stand. If you're still getting attracted by things, that means अभी आपको और ज्यादा एफर्ट करना है। अपना नाम जब और ज्यादा बढ़ा दो, अपने अंदर और प्योरिटी और क्लेंजिंग करो अपनी सिस्टम की। और एक और डाउट था माता जी, मुझे मन और बुद्धि में डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा। मन क्या करता है कि इंफॉर्मेशन जो सेंसेस प्रोवाइड करती है ना, मन उसमें संकल्प और विकल्प करता है, इसमें क्या करना चाहिए, इसमें क्या नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद वो चीज बुद्धि तक पहुंचती है, बुद्धि डिसाइड करती है, डिसीजन मेकिंग फैकल्टी है बुद्धि कि यस, वो आपके पास प्रपोजल ले आया, वो प्रपोजल को एंडोर्समेंट बुद्धि करती है। होता सब कुछ मन में ही है बेटा, मन का ही, अभी हमने देखा ना, मन के चार चार भागों में मन अपने आप को बांट देता है। पर बुद्धि का काम है कि नहीं, ये दिस इज नॉट राइट फॉर यू, ये नहीं होगा, बहुत ठंडी है, आपके मन ने आइसक्रीम देखी, मन ने बोला खानी चाहिए खानी चाहिए खानी चाहिए, बुद्धि नहीं खानी चाहिए, गला खराब हो जाएगा, है ना। बुद्धि का काम है ये बताना दिस इज नॉट राइट फॉर यू। बट कई बार मन बुद्धि को ब्राइब कर देता है, खा लेते हैं ना, पिछले साल खाई थी कुछ भी नहीं हुआ था, आज भी खाएंगे, तो बुद्धि कहती है चलो खा लो, है ना। ऐसा भी होता है ना, हम पीछे पड़ जाते हैं बुद्धि के। बुद्धि हमें कई बार, कई चीजों के लिए बुद्धि हमें कह रही होती है ये नहीं करना चाहिए, फंसा दे, फंस रहे हो तुम, फंस रहे हो, पर हम उसको बोलते हैं नहीं, एक बार। अभी आगे भगवान फिर बताएंगे कि ये मन हमारा दोस्त भी बन सकता है और बहुत बड़ा दुश्मन भी बन सकता है, पर अगर हमें इसको कंट्रोल करना आ जाए, हमें समझ आ जाए। सो देयर वुड बी nuances which we'll be discussing in other chapters when we'll go further। अभी फिर छोड़ेंगे नहीं। या बोलो बोलो। मतलब बुद्धि ऐसे, ऐसा भी हो सकता है कि मतलब खराब है, कि बुद्धि ही कह रही है कि ये कर लेना चाहिए, या फिर ऐसा? बिल्कुल कहती है, बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है, बुद्धि भ्रष्ट ही है हमारी, तभी तो कह रही है, तभी तो मान जाती है मन में। देखो, नहीं तो सारथी, इसीलिए रथ की एनालॉजी याद रखना। हाथ जब तक तो बुद्धि के कंट्रोल में रथ चल रहा है, फिर भी चल रहा है, पर जब लगाम घोड़ों के हाथ में दे दी, अब एक घोड़ा बोल रहा है लेफ्ट जाना है, एक बोल रहा है राइट जाना है, तो क्या होगा, कोलैप्स कर जाएगा, उसको कहते हैं बुद्धि भ्रष्ट हो गई बिल्कुल। अब सारथी के हाथ में ही कुछ नहीं रहा, सारथी ने छोड़ दिया लगाम को। मन क्या है, लगाम थे घोड़ों के, है ना। याद है, आप थे पिछली क्लास पे, हमने रथ डिस्कस किया था। तो 5 इंद्रियां, 5 घोड़े, लगाम द रेन्स आर द मन, एंड पांचों रेन्स किसके हाथ में, बुद्धि के। मन बुद्धि के हाथ में। पर जब बुद्धि छोड़ दे मन को कि चलो मैं नहीं लगा, मैं लेता ही नहीं, उसी को भ्रष्ट होना कहते। फिर क्या होगा, फिर लगाम छूट गई। तो अब घोड़े जो एक कंट्रोल में थे, एक घोड़ा ने बोला कि नहीं मुझे तो यहाँ जाना है, लेफ्ट साइड पे। एक घोड़े ने बोला नहीं, मेरे को तो सीधे सामने जाना है, खाई है, मेरे को उसमें कूदना है। राइट बोलेगा मेरे को तो कहीं जाना है। तो क्या, कैसे रथ, जस्ट इमेजिन रथ। सो व्हेन यू आर लूजिंग कंट्रोल, व्हेन योर मन इज ट्राइंग टू कन्विंस योर बुद्धि, तो उस टाइम पे आपको रथ याद कर लेना कि मेरा रथ अब टूटने ही वाला है, बस बिल्कुल। ओके, यस मयूरा सखी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, could there be
difference between buddhi, intuitions, or like Bhagwan, because he's in all of us? Are they all like how buddhi says what you should do and not do? Like it's judging you, or like judging the situation. Could it be related to intuitions that we say in this material world, or is it like Bhagwan himself, or is everything different and I'm just confusing? देखो, परमात्मा हमारे साथ बैठे हैं, आत्मा के साथ परमात्मा भी अंदर बैठे हैं, है ना। और परमात्मा हमें टाइम टाइम पे हमें हर एक चीज का पता भी चलता है। जब भी हम कुछ गलत करने जाते हैं, एक छोटी सी नज होती है और हम उसको नहीं सुनते। वी डू नॉट, एवरीबडी गेट्स दैट लिटिल, वॉट एवर यू आर गोइंग रॉन्ग, एक छोटी सी एक आती है कि ये नहीं करना चाहिए, ये ठीक नहीं है, फिर हम बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये तो मैं ही सोच रहा हूँ। अभी हमें क्योंकि पहचान परिचय नहीं बनता ना उनसे, तो हमें पता ही नहीं चलता। हम सोचते हैं कि हम अपने आप से ही बात कर रहे हैं, एक्चुअली भगवान हमसे बात करने की कोशिश करते हैं, अंदर बैठे हैं वो, हमें हर एक जगह पे गाइड भी करने की कोशिश करते हैं। पर जैसे जैसे जब हम ये नहीं मान सकते कि वो बिल्कुल कुछ नहीं बोलते, वो बोलते हैं, हमें बताते हैं, पर हम सुनते नहीं है। पर जब हम बहुत ज्यादा प्योर, धीरे धीरे क्लेंस हो जाएंगे ना, तब ये आवाज हमें ठीक से सुनाई देने लगेगी। अभी हम इंट्यूशन को अपने इंटेलिजेंस का भी कुछ ट्रिक समझ सकते हैं, या माइंड की भी ट्रिक समझ सकते हैं। वी आर नॉट केपेबल ऑफ रीडिंग इंट्यूशंस प्रॉपरली। पर धीरे धीरे जब हमारा चित्त शुद्ध होने लगता है, तो हमें भगवान से, भक्तों की बातें चलती हैं भगवान के साथ। परमात्मा क्या, भगवान आके बैठ जाते हैं। अभी तो परमात्मा फॉर्म में बैठे हैं ना। परमात्मा फॉर्म इज जस्ट फॉर्म, जस्टिस देने वाले। जब भगवान आते हैं ना, तब खेल शुरू होता है असली। कुछ चीजें हो सकता है अभी सेंस भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि नाम जब बढ़ाओ, और कोई तरीका नहीं है। इफ आई आस्क ईच वन ऑफ यू, मतलब बारिंग फ्यू पीपल, यू से 2 माला करते, 3 माला करते, 4, कुछ नहीं होगा। बातें हम प्रेम की कर रहे हैं, पाना हम वैकुंठ और गोलोक वृंदावन चाहते हैं। थोड़ा सा तो अब भी इंडिया से कनाडा आए थे तो कितनी महंगी टिकट थी ना मयूरा। तो गोलोक की टिकट सस्ती है, 4 माला में खरीद लेंगे हम भगवान को? नहीं ना, महंगी टिकट है। इन्वेस्ट वॉट एवर टाइम यू गेट। माला नहीं पकड़ पाते हो जब अंदर हो सकता है भगवान का चिंतन। अभी हमने स्टार्टिंग में बात की थी ना, कि कोई ऑब्जेक्ट सिर्फ उसका ध्यान करते हुए ही हमारा उससे संग बन जाता है, वो हमारे कॉन्शियसनेस का पार्ट बन जाता है। तो क्या भगवान को नहीं बना सकते हम चिंतन से? रहो ना इस दुनिया में, जाओ जहां जाना है, मिलो जिससे मिलना है, अंदर चिंतन भगवान का चलता रहे, कनेक्शन बना लो एक। इट विल एम्पावर यू। सबसे पहले निर्भय बनेगा इंसान जब भगवान से जुड़ जाता है। डर ही लगना बंद हो जाता है, अरे है ना मेरे साथ। नहीं तो अंधेरे में जाने से डर लगता है, अकेले में जाने से डर लगता है, अरे है साथ में चल रहे हैं। अच्छा मुझे तो नहीं दिख रहे, तो मुझे दिख रहे हैं क्योंकि मेरे ध्यान में है। वो ध्यान में आते हैं, उनको ये ऐसी बॉडी धारण करके क्यों आना है, क्यों हमारे को उनको लाना है इस लेवल पे कि वो हमारे को जैसे दिखे वैसे हैं। वो है, यू कैन फील हिम, वी कैन फील द प्रेजेंस ऑफ 2 हैंड्स ऑलवेज प्रोटेक्टिंग अस। कण कण में है वो, हर जगह है, तो यहाँ क्यों नहीं है? हर जगह है तो यहाँ पे भी है। सब कुछ जानते हैं तो मुझे भी जानते होंगे। सब कुछ जानते हैं ना वो, तो मुझे भी जानते हैं वो। मुझे क्यों जानना है उनको? वो तो जानते हैं ना मुझे। सबके हैं तो मेरे भी हैं। बस कुछ क्वालिटीज पता कर ली हमें भगवान की, शास्त्र ने हमें बता दी, गुरु शास्त्र साधु, हमें पता चल गया। तो जब इसमें पता चल गया कि वो सर्वत्र है, सर्वज्ञ है, सबके हैं, तो फिर कोई शंका ही नहीं रह गई। जब सबके हैं तो मेरे भी हैं, बात खत्म, पीरियड।
But like I said, the moment you leave the class, you'll forget all this. और इसकी रिटेंशन रहने के लिए ही नाम जप कहा जाता है। कुछ किसी को नहीं मिलने वाला कि किसी और को बोल के तुम्हारा कोई टाइम खराब करना चाहता है। करके देखो, ये एक्सपीरियंशियल चीजें हैं। इनको जितना मर्जी मैं पढ़ लूं, बता दूं, जब तक मैंने एक्सपीरियंस नहीं की थी मुझे भी समझ नहीं आती थी। ये थ्योरी रह जाएगी। ये अनुभव गम्य बातें हैं। कुछ चीजें रियलाइजेशन पे छोड़ो। ट्रस्ट द प्रोसेस के एक सिद्धांत है। भगवान की भक्ति भगवान के भक्त के थ्रू ही मिल सकती है। यू कैन नेवर डायरेक्टली रीच कृष्णा। He has not made the process like that. You have to, if at all you are serious to ever get closer to Krishna, it has to be through somebody who loves Krishna. There is no other way. वो पहुंचा देगा, उसका काम ही वो है। पर हमारी मटेरियल बुद्धि, जहां फीस हो, जहां कोई करिकुलम हो, जहां कुछ किताबें निकल कर आए, फिर तो हम माने कि कुछ हमारा प्रोसेस चल रहा है। पर हो जाएगा, क्योंकि जो अज्ञात सुकृति को नहीं भूलता, वो ये आपके किए हुए एक नाम जप को छोड़ देंगे। एक नाम भी जिसने ले लिया उसका भी पीछा नहीं छोड़ते। वो लगाया तो है मुझे भूत की तरह आप लोगों के पीछे। जान तो खाई हुई है मैंने 1.5 साल से आप लोगों की, छोड़ रही हूँ आपको। कभी कभी लगता भी है, जब मैं देखती हूँ आज इसलिए कोई क्लास में नहीं आ रहा क्योंकि उसको कहीं यहाँ जाना है, उसको वहां जाना है, फिर लगता है कहाँ मैं कहाँ लगी हुई हूँ, कुछ नहीं होगा। फिर वो डंडा लगाते हैं, अरे नहीं, मेरे भक्त हैं, इन्होंने मेरा नाम लिया है, यू कांट लीव देम। ओके, समर्थ प्रभु कुछ क्लियर हुआ? 3.27 वाला कुछ क्रैक कर पाए आज? हाँ, मतलब I am pretty clear with this now. I think मतलब I think it is an I know you, overstatement to say कि I am pretty clear, but still कोई doubts नहीं है as such. इतनी बात समझ लो, आत्मा जो है ना, आत्मा या महामाया के अंडर होगी या योग माया के अंडर। ठीक है, इतनी बात क्लियर समझ लो। इसको एक्सपीरियंस तो जब करेंगे हम करेंगे, एक के नीचे होना होगा, ये चॉइस हमारी है। ठीक है, अब जब तक हम महामाया के अंडर हैं तो महामाया ने एक शरीर दिया है हमें, इसी शरीर को यूज करके हमें ये रथ को अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचाना है। वहां पे हम अपने रथ से उतरेगा सोल और उसको स्पिरिचुअल बॉडी मिल जाएगी। तब तक ये मटेरियल बॉडी से ही काम चलाना है। अब इस मटेरियल बॉडी को जब तक हम यहाँ पे उसको स्पिरिचुअलाइज करना है। इफ वी क्लियर टर्म्स में अगर बात करें तो यही मन, यही बुद्धि, यही इंद्रियां, ये सब स्पिरिचुअलाइज हो सकती हैं। ये तीनों सिटिंग प्लेसेस में भगवान को बिठा लो, बस लाके आंख में, मन में और बुद्धि में बिठा लो, काम खत्म। वी हैव क्रैक्ड इट। चलो, और कुछ? आई नो जो नए बच्चे हैं उनको शायद थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा हो, क्योंकि हमने सेकंड चैप्टर में भी काफी डिटेल में चीजें कवर की थी। यू कैन गो बैक टू सेकंड चैप्टर आल्सो। परम दृष्टवा है ना, when the higher taste is when how you, so when you revisit all those verses 2.59 2.661 के जो अचल प्रविष्टतम, जब आपके पास incessant flow of lust desires are coming, पर जो अचल अपूर्व है, जैसे कि ओशन रहता है। So if you revisit those verses, you will be able to link everything. हालांकि अभी कर्मयोग फिर पकड़ेंगे भगवान 5th चैप्टर में, अभी जो कुछ रह गया है वो कवर होगा, तो घबराना नहीं। कुछ रियलाइजेशन तो 18th चैप्टर में भी आएंगी,
तो ये तो चलती रहेगी, जैसे जैसे आप विकसित हो रहे हो, जैसे जैसे आपकी पात्रता बढ़ती जाएगी, ये आपके साथ जो अमृत वर्षा हो रही है, आप वैसे ही आप अमर बनना शुरू हो जाओगे। अमर बनना क्या है? हम अमर हैं, हम अपने पद को पा जाएंगे। जो हम हैं वो हम, और जो हम नहीं है वो हम शेड कर देंगे। जो हम हैं उसके लिए तो कोई एफर्ट ही नहीं है ना, वो तो हम हैं। जो हम नहीं है, डील उसके साथ करना है जो हम नहीं है। ये सारा साधन, ये सब नाम जब, एवरीथिंग इज ओनली जो हम नहीं है उसको हटाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंटली लिसनिंग। हिम्मत है तुम लोग। जय हो शिल्पा, amazing. I don't know from where you get all this to tell everyone. I know, I feel now Krishna है सबके साथ। No words. If it is not for our, we are nowhere. नहीं, हम हैं इस दुनिया में, कृष्णा के साथ है। कहाँ जाएंगे वो तो कृष्णा डिसाइड करेंगे, बट या we are with Krishna. Oh my God, it's amazing, amazing. कृष्णा ने ही भेजा है तुम्हें यहाँ सबके लिए। I mean, how can you keep on? It's a kind of extempore के बोलती जाती हो, and I don't think anyone can do this with preparation. What do you say, you all? Isn't it right? विमला जी, आपको आपका चेक मिल जाएगा। थैंक यू। नहीं शिल्पा, मैं नहीं रोक पा रही हूँ अपने आप को, नहीं रोक पा रही। इट्स हाँ, ओनली हम फोन पे बात करेंगे विमला जी। कोई बात नहीं। एनीवे, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। तुम सब भी ऐसे हो बच्चों। या I see your devotion, everyone's devotion. Hare Krishna, thank you. जी, ये दोनों बहनें कितना हंस रहे जा रही।